बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको समरूपता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम बताएंगे, जिसका एक वीडियो कल दिए थे। वह था कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो या यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होता है। और आज हम आपको जो बताएंगे वह है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये भी एक परिणाम है, उसका महत्वपूर्ण परिणाम है। तो यहाँ लिखेंगे, ये है क्या, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिका कहते हैं वह रेखा जो सामने जिस पे डालते हैं वह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। उस भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो बनाएंगे फिगर वह होगा इस प्रकार से। ये दो त्रिभुज हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया डी ई एफ। इसका माध्यिका हम लोग इसको दे दिए और इसका माध्यिका ये हो गया, ये माध्यिका हो गया। इसमें इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ एम दे दे और इसको हम लोग एन दे दें। तो इसमें दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, समकोणिक है। तो समकोणिक होगा तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत के भुजाएं अनुपातिक होंगी। ये तो मेन थ्योरम हो गया। लेकिन यहाँ अब आपको कहता है, चूंकि माध्यिका है तो यहाँ आपको क्या चीज सिद्ध करना है, ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एम। और नहीं, ऐसा है बी सी बटे ए एम। इस मार्ग पर संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, माध्यिका जो होता है, माध्यिकाओं का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो बी सी बटे ए एम बराबर ई एन बटे डी एन। यह आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए दिया हुआ है इस प्रकार से। देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे वो आप देखें, बहुत ही आसान है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण समकोणिक है। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण डी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। समकोणिक हो गया। तो क्या चीज से, और फिर हम लोग माध्यिका को भी दे दें और ए एम तथा डी एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ डी ई एफ होगा। डी ई एफ की माध्यिकाएं हैं, ये माध्यिकाएं हैं। कैसे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ऐसा बी सी बटे ई एफ बराबर ए एम बटे डी एन। बी सी बटे ई एफ बराबर ए एन बटे डी एन। ये संगत भुजाओं के
संगत भुजाओं का अनुपात उनके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। यह हम लोगों को सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, ये समकोणिक है। यहाँ देखिए समकोणिक होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, और फिर दिया हुआ में हम लोग लिखेंगे समकोणिक है और ये माध्यिका का भी वर्णन कर देंगे, और इसके बाद तो फिर यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको अब हम लोग सिद्ध किस प्रकार से करेंगे वो उसको हम लोग देखें। तो इसके लिए बनावट की जरूरत नहीं है, हम लोग थ्योरम के माध्यम से ही इसको क्लियर कर लेंगे। वह है प्रमाण में आएंगे हम लोग, तो क्या होगा, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये कहाँ से है, दिया हुआ है। इसीलिए ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, जब समरूप होगा तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होगी। तो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। अब हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, बी सी बटे ई एफ। अब इस बी सी बटे ई एफ को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर 2bm बटे 2en। चूंकि यह दोनों इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है। bm किसके माध्यिका है, इसलिए bm बराबर mc और en बराबर nf। तो हम इस पूरे bc के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2bm बटे 2en। यहाँ दो कट गया तो फिर हमारे पास क्या बच गया, ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एफ। ये जो आया, अब इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए एम बी, त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई में क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ क्या चीज़ आया हुआ है, तो ए बी बटे डी ई बराबर बी एम बटे ई एन, ये यहाँ से आया है। इसको हम लोग 2 मान लेते, ये आ गया कहाँ से, समीकरण 2 से। और फिर कोण बी बराबर कोण ई, ये कहाँ से है, तो यहाँ देखिए कोण बी बराबर ई हम लोगों के पास दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब इससे हमारे पास क्या आएगा कि एस ए एस समरूपता से, एस समरूपता से त्रिभुज ए एम बी समरूप त्रिभुज डी एन ई। अब ये दोनों त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई क्या हो गया, समरूप हो गया। तो क्या हो जाएगा, उनकी संगत की भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर, ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन, यह आपका तीसरा इक्वेशन है। अब गौर से देखिए समीकरण 1 को, इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, इसका LHS जो दिखाई दे रहा है वह दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों हट जाएगा और ये दोनों बराबर के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज नहीं, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से BC बटे EF बराबर AM बटे DN। तो यही उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर दिए। अब इसी प्रकार का एक और हमारे पास
परिणाम है वह है उसको हम अभी लिख देते हैं, उसको आप दिमाग में रखेंगे। इसका वीडियो हम कर लेंगे कि यदि ये तीसरा होगा, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण समअर्धक के अनुपात के बराबर होंगे। कोण समअर्धक होगा मतलब यह कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो वैसी स्थिति में भी वह आनुपातिक होगा। ये इसको हम अगले वीडियो में देंगे, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 आपके पास हो गया कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होगा। दूसरा जो अभी बोर्ड पे हम प्रूफ किए हैं कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। और ये जो अभी हम लिख दिए हैं, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत समअर्धक कोण समअर्धक के बराबर, कोण समद्विभाजक के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो इसको हम कल प्रूफ करके बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे वह पर पहुंच जाएगा आपके पास, और फिर इस पर बहुत सारा सवाल जो होगा अनेक किताबों से आपके पास पहुंचेगा।